साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं मेन पॉइंट जौनपुर। जैसे मैं नेक्स्ट वीडियो आपको दिखाया था किस तरह से एक नवयुवती का मृत्यु हो जाने से किस तरह से तहलका मचता है क्षेत्र में, ग्राम सभा सुइथा कला में। तो उसी मौजूदगी में आज हम उनके मायके यानी ग्राम सभा भगासा में उपस्थित हूँ। आइए हम जानने का प्रयास करते हैं खासकर उनके माता पिता से, आखिरकार किस तरह से शादियां की थी, किस तरह से मोनू का यानी किस तरह से शादियां साथ में की थी और क्या किस तरह से वर्चस्व रहा उनके साथ में परिवार में, और किस तरह से घटना घटती है, घटना का क्या सच्चाई है, जानने का प्रयास करते बने रहिए हमारे साथ। चाची, जो आपके घर में जो घटना घटी है बेटी के साथ में, किस तरह से घटना थी वो? उसको घटा तो सर मैं तो यहाँ पे थी नहीं जी, ठीक। और फिर उसके बाद क्या जी आप थी मौके पे? हाँ साहब, हम गए हैं। जी बताइए, क्या मतलब आप जब यहाँ से गई किस प्रकार की सूचना मिला आपको यहाँ? हम साहब जब फ़ोन करें, लड़की हमारे फ़ोन के है तब इनके कहन की सिंकी खत्म हो गई। तो जब हम जाते हमें पता ना लाग, जब हम जाते तो 3 मेहरू बैठी हैं, लड़की मन नीचे सोवाई बा। तो पहले हम रोए आराम में ना सीधा पहले हम खोल के देखे, लड़की खमरे यहाँ करिए भरा, फिर गोड़ उठा के देखे तो गोड़े में करिए भरा, फिर पखुरा देखे तो परुआ का करिए बाबा, कहाँ फांसी लगाए लीन। जब जाते देखा था तो कुछ तो फांसी उससे कुछ ना लगा होगा, नीमी में कौचा फूटा बा, वो कौचा उचा कुछ ना टूटा रहा साहब। बस इतने हम देखे। फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर उसके बाद क्या आपने? तो करे बाद फिर जब हमारा लड़की को बोलाया, देखे नीचे तो लड़की माँ नीचे सोई रही। तो करे बाद देखे समय से चिवटी लगी हैं, तो लड़की को बोलाया, लड़की उठा के हम तक थप करे। ओकरे बाद हम कुछ ना कह तो गए, वो अपन जहाँ मर्जी उड़े दौड़े। हाँ, फिर उसके बाद आपने जैसे कि जिसके साथ में शादी हुई थी, फिर उसके बाद क्या किए उन्होंने? अब उनका कहन वो लगे अपन थाने पहले पहुंच गए, हम तो अकेले रहे। शासन प्रशासन को किस तरह से आपने अवगत कराया, किस तरह से क्या कार्रवाई हुई? तो कार्रवाई अपन ओकर हम जानबे न कौन कार्रवाई करें, जब मैं बताएं तो तुम बताए हो कार्रवाई कौन हो तब हम देखबे न के है। मतलब उनकी आप चाची हैं? हाँ, बड़ी अम्मी है। अच्छा, बड़ी अम्मी। हाँ, हम देखे ना काव के हन। अच्छा, ओकरे बाद जब हम अपन थाने वाला हौसला तरे लगे थाने पे, लड़के आदमी हम चल लगे जमपुर, हम चली आए घरे। इतनी बात है। अच्छा, और कौन कौन गया था फैमिली से? कौन कौन गए थे यहाँ से? हम गए हैं जैसे हम लोग कल आए हैं। हाँ, जी जी जी, आप भी गई थी? हमारे पास फोन किया पंजाब। अच्छा। कहता मम्मी पापा जल्दी आ जाओ। हमके क्या हुआ? कहते प्रीति पतन क्या हो गया है, उसको होश नहीं आ रहा है। हमके इतने बड़े अस्पताल इसमें डॉक्टर हैं, वहाँ नहीं ले जा सकते हो, इसे प्रीति क्या हो गया रात के अंदर? बात कर रहा हूँ जैसे आपकी जो बेटी हैं। हाँ जी। तो समथिंग कितने वर्ष, मतलब कितने महीने, कितने वर्ष आपकी शादी वहाँ पे किए हुए उनके साथ में हुआ? 3 महीने हुए शादी सर। 3 महीने में? हाँ जी, 3 महीने में ऐसा हो गया, कुछ समझ नहीं आया। क्या इतना प्यार से बोलता था उस बीच के दौरान जो भी मतलब समय रहा, क्या इस दौरान कुछ झगड़ा झंझट वगैरह कुछ? नहीं, झगड़ा झंझट नहीं हुआ था, सिर्फ इतना कह रहा था को लड़की तुम्हारी थोड़ा सा उसके पतन ट्रांसफेशन मतलब कुछ होता था लड़की का। हमने कहा कि उसको दिखा दो, कहीं डॉक्टर दिखा दो, कहीं हो रहा है ऐसा तो एक बात हमारे पास उसको भेज दो। वो कहता कि हरामजादा कुत्ता, हमारे पास टाइम नहीं हैगा हमारे पास पहुंचने का, उसको नहीं पहुंचा पाऊंगा। हमने कहा एक काम करो भैया, मेरा लड़का जा रहा है यहाँ से, हमारी लड़की को भेज देना। 16 तारीख को जाए, 15 तारीख को पहुँचे जाएगा, 16 तारीख को पहुँचेगा हमारा बेटा, वहाँ पहुँचेगा तो उसको भेजना है। हमारी लड़की को सारा सामान भिजवा रहे हैं, अपनी बेटी को करवा चौथ था अगले महीने मारा, ठीक है। हमने सारा सामान उसको भिजवाया, उसके सास के लिए, उसके बेटी के लिए, सारा सामान भिजवाया। लेकिन उसके पहुँचते हमारी बेटी को उसी रात के अंदर मार दिया उसने। और ऐसा हमारा माँ बेटे दोनों मिल के मारे हैं, सारे मिल के मारे, एक पकड़ एक। क्या करते थे मतलब जिसके साथ में शादी, क्या करते थे? घर पे ही रहते थे, कौन कहीं बाहर वगैरह? नहीं, घर पे रहते थे दोनों सारे, घर पे रहते थे। घर पे ऐसे किया कि इसको दोनों पहले नशक गोली खिला दिए उसको, नशक गोली खिलाए पर सर सोते हैं बंदा, नीक नाक फांसी लगा ले जाके वहाँ पे, सीधा जाके उसको फांसी से। क्या बोल रही? उसकी भांजी से उसका रिलेशन था, वो शादी मंदिर में कर चुका था पहले, उसके बाद हमारी भतीजी से शादी किया। उसके बाद जब धीरे धीरे वो पहले तो गई, प्यार से रखा, उसके बाद उसका मोबाइल प्यार से रखा। हाँ, उसके बाद उसे परेशान करने लगा। जब मेरी भतीजी को उसका मोबाइल लेके चेक करती थी तो अपना मोबाइल में पासवर्ड लगाए रहता था। जब किसी तरह उसका मैसेज देखी हो, जब उसे सारी बात की जानकारी होने लगी, तब वो लड़की का मैसेज आया था उसके मोबाइल पे कि कही कि मैं भी आके उसी के साथ रहूंगी। तो मेरी भतीजी बोली ऐसे नहीं होगा। वो लड़की बोली कि या तो वो रहेगी या तो मैं रहूंगी। इस बात को जानकारी आपको मतलब वो बताई थी? भतीजी हमारी बात करके बता रही थी कि ऐसी ऐसी बात है। उसकी सास जो है उसे प्रताड़ित करती थी, कह रही थी कि बुआ जब मैं बात करती हूँ तो फ़ोन छीन लेती है, कहती किससे बात कर रही हो, और बात नहीं करने देती थी। हमेशा बगल में साथ में रहती थी कि किससे बतिया रहे हो, बहुत परेशान करती। उसकी भांजी छोटी छोटी तो भी परेशान करती थी। वो
मतलब शादी जो कि जिस लड़की से किया था उसकी भांजी बहन की लड़की थी, तो उससे शादी किया था। उसका मैसेज मोबाइल में देख ली तो उसी मोबाइल के लिए रात में झगड़ा हुआ। उसके बाद उसी के कारण उसको जब जान गई कि वो सोची कि अपने माँ बाप से बताएगी, ये कही भाभी हमारी कही कि हम भेज रहे हैं लेने के लिए, सोची कि जाएगी बताएगी सारी बात, उसी रात में उसको मार डाले वो लोग। अच्छा अच्छा। हाँ। फिर उसके बाद क्या मतलब क्या हुआ कि शासन प्रशासन को किस तरह से क्या कार्रवाई हुई, कुछ जानकारी है? तो हम वहाँ गए नहीं थे, भाभी वो भी गई थी, हम तो तीसरे दिन पहुँचे वहाँ, कल गए थे। उसके बाद अपना जब वो कह रहे थे कि फांसी लगाई, फांसी वो नहीं लगाई थी, रात में मार के उसको लिटा दिए, रात में अपना सब कुछ करके उसके बाद यहाँ खबर दी। जानकारी बाद में दे रहे हैं। शादी नहीं हो रही, शादी नहीं करने दे रही थी लड़की को। नेहा लड़की जो थी, नेहा नाम की लड़की शादी नहीं करने दे रही थी, लेकिन उसकी जो नानी है उसको जलंधर भेज दी। तब वो जबरदस्ती उसकी नानी शादी यहाँ की है, वो कहती है शादी करेंगे तो हम यहाँ मर जाएंगे। लड़की नेहा बोल रही थी, उसको जलंधर भिजवा दी थे। शादी नहीं कर नहीं रही, हमें सब कोई मोनू कह रहा था कि रात में उसको घबराहट हुई, उसको नींद की दवा दे के हम खिलाएं। तो ये सोचिए जब नींद की दवा दे के खिला दिया तो फांसी लड़की कैसे लगा लेगी, और एक हाथ के दुपट्टे में इतनी मोट डाल है उसमें कैसे फांसी लगाएगी? हाँ, ये बात सोचने वाली है कि नहीं है? सजा दिवाओ, कड़ी सजा दिवाओ उसको, बस तभी हमारी आत्मा शांति मिलेगी, नहीं तो हमारी आत्मा शांति नहीं मिलेगी। ये देखिए किस तरह से विविध घटना किस तरह से मैं वीडियो में नेक्स्ट दिखाया था। इनकी माता जी हैं, आखिरकार किस तरह से इनकी आज बेटी इन परिवार में नहीं है, और घटना को मैं बता ही चुका था, और यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। आखिरकार किस तरह से वो घटना थी, अभी विविध कार्यवाही शासन प्रशासन की तरफ से क्या कार्रवाई होगा? उन पर सर धारा लगी है, 4 धारा लगी हैं दहेज प्रथा पे। जी जी सर। अभी मौके पे जिसके साथ में शादी हुआ था कहाँ है मौके पे? वो मौके पर थाने में ना। अच्छा, उसको ले गए हैं अब। अच्छा, हाँ, जेल हो गई? जेल हो गई सर। हाँ। फिर अभी पीएम रिपोर्ट वगैरह क्या कुछ रहा? नहीं सर, उसके बारे में हमको नहीं पता, जानकारी इतनी नहीं है हमें। हाँ। मामा जी सब जानते हैं। अच्छा, हाँ जी भैया। जैसे उसमें दिया गया है कि जो इनकी मृत्यु हुई है गला घोटकर हुई है, ये फांसी लगाई है, जैसे इनको लटका दिया गया है, जो रिपोर्ट में आया है। जब घटना वहाँ पे हुई थी मौके पर आप गए थे कि नहीं गए थे? नहीं, मौके पे हम नहीं पहुँचे थे जी। जब मुझे फ़ोन आया तो मैं वहाँ गया, मैं वहाँ देखा कि मेरी भांजी को लिटाया गया है ज़मीन पे, और वहाँ कोई नहीं था, उनकी सास थी और बगल में ही लोटा। फैमिली की बात करता हूँ, फैमिली में उनके कौन कौन थे, मतलब जहाँ पे शादी हुई थी? जहाँ पे शादी हुई थी, जैसे कि उनके बड़े भाई और बड़ी भाभी या उनके बच्चे, ठीक है। और जो उनका भाई है वो उनसे पूछा गया कि आपके बड़े भैया कहाँ रहते हैं, कहाँ क्या करते हैं, तो उन्होंने बताया कि हमारे बड़े भैया सऊदीया में रहते हैं, लगभग 20 साल हो गए आए नहीं हैं। जी। तो उसके बाद फिर आपने क्या मतलब प्रक्रिया अपनाया आपने? उसके बाद हमने कहा कि ऐसा जो घटना हुई कैसे क्या की है, तो उन्होंने मुझे बताया कि जैसे कि हम लोग जो है खाना पीना खाए, 11 बजे तक मोबाइल देखे, उसके बाद इन्होंने कहा कि मुझे डिप्रेशन हो रहा है। तो हमने क्या किया, उनको गोली दिया, गोली खिलाने के बाद हमें नींद लगी, हम सो गए, और जो है सुबह उठ के देखे तो मेरा भतीजा, उन्होंने कहा कि मेरा भतीजा राज है, वो देखा कि गया था 4 बजे बाथरूम करने, वहाँ से बाथरूम करने देखा कि चाची लड़की हुई थी फांसी पे, तो उन्होंने आके बताया कि चाची जो है चाची लटक गई हैं। और उनकी माता का कहना है कि हमने सुबह 6 बजे अपने बहू को जगाने की कोशिश की, बहू उठो उठो, आज जो है बुढ़ियन की विदाई है, तो चलो रसिया वगैरह बनवाओ। उनकी माँ का यह बयान है कि 6 बजे, और जहाँ पे वो बात करते हैं कि 4 बजे फांसी से वो लोग उतार के लाए हैं, तो 4 से 6 के बीच में 2 घंटे का जो गैप है, इस 2 घंटे में ऐसा क्या हो गया? उनका कहने का कुछ और निकल रहा है, और जो उनके साथ इसके बीच में जैसे आपने किस बताया कि नहीं जो हमारी बहन वहाँ पे थी, क्या नाम से भांजी जो थी, तो कुछ ना कुछ बीच में किसी से बात करती थी, जैसे यहाँ घर परिजनों से कुछ लोग, जैसे जो परिजनों से बात करते थे, वो एक कंचन नाम की लड़की है जो अपनी बातें शेयर करती थी। जैसे हम मामा है तो हमसे सारी बात बता नहीं सकती थी, जो सुख दुख होता था या जो उसका अफेयर था उनके लड़के के साथ, तो वो जो है कंचन को बताई थी सारी बात। कंचन कहाँ पे थोड़ा मतलब जिनकी घटना हुई क्या आपसे मतलब बात हुई थी? वही अफेयर के बारे में उसने बताया था। हाँ, कब की बताए थे वो? मतलब जब वो इधर आई थी, जब इस दिन आई थी तभी बताई थी, रात में हम लोग इकट्ठे सो रहे थे तीनों बहन, तभी हमसे बताई थी कि जब वो मैसेज पढ़ी तब जाके मोनू उसको सारी बात मतलब खुल के बताए, तब जाके वो लड़की जो नेहा थी उसकी भांजी, वो बोली ये तो मैं रहूँगी या तो वो रहेगी। तब वो सिंकी बोली नहीं हम एक ही रह पाएंगे। तब वो मोनू बोला कि तुमसे ज़्यादा मुझ पर उसका अधिकार है। हाँ, ब्याह भी कर चुका था मंदिर में, ये बात सबको पता थी, उनके घर में सबको पता है, सब छुपा के फैमिली परिवार वालों को, उनके फैमिली वालों को। हाँ, हमारी बहन जब पता की सबको पता था। जलंधर अर्जुन की ना, मेरे कहने का मतलब है जब आपसे वो मतलब आपकी बात शेयर की तो क्या आपने फैमिली वालों को बताया कि नहीं बताया? नहीं, उसने बताने से मुझे मना किया था। बताने से हाँ, कहते मैं खुद बताऊंगी। अगर बता देती शायद कि ये वारदात नहीं, आज ये नहीं होता। मना किया था, इसलिए उसने मना किया था। मैंने कई बार कोशिश की, कहते नहीं बताना, इससे मेरे माँ बाप को टेंशन हो गई, इसी कारण मतलब
नहीं बता पाई। कैसे कैसे शादी किए हैं, दहेज ले लेके सब अभी तक दहेज के लिए क्या बात है? दहेज के लिए कुछ? चैन का भी ताना देती थी, मुझसे बताया था कि मुझे चैन वास्ते धमकी देती है कि ऐसे न तुम्हारे माँ बाप ने चैन नहीं दिया, हमेशा धमकी देता था, हमेशा चैन के लिए। जबकि इतना सामान दिया गया है ना, उनके घर में रखने की जगह तक नहीं है, तब भी उसको दहेज के लिए मारे उसको बहुत। ये देखिए दर्शकों, किस तरह से मतलब जिस तरह से वो घटना घटी ग्राम सभा सुईथा कला में, आज उसके मायके में यहाँ पे उपस्थित हूँ, किस तरह से परिजनों का बयान रहा, किस तरह से शासन प्रशासन का किस तरह से हो रहा। लेकिन हम बात करते हैं, अगर डेड बॉडी पीएम के लिए गई है, पीएम रिपोर्ट में क्या आता है जानने की बात करते हैं। इन माताओं के लिए जो आज इनके मतलब साथ में उनकी बेटी आज नहीं रही मौके पर, इस वारदात को लेकर अपने कमेंट प्रतिक्रिया में जरूर देना। बने रहिए इसी तरह छोटे छोटे वीडियो हम आपको तरह दिखाते रहेंगे। जय हिंद दोस्तों।